हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद रवि। तो जैसा आप सबको पता है, मैं अभी तक पढ़ा रहा था आपको उत्तराखंड जीके के वीडियोस, और आज मैं लाया हूँ आपके लिए जीएस की वीडियोस। यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो जैसे आप सबको पता है, ग्रुप सी के एग्ज़ाम में 30 नंबर का आता है जीके जीएस, तो 10 नंबर की यहाँ पे पूछी जाती है रीजनिंग। तो आप लोग इसी हिसाब से अपनी तैयारी पे लग जाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकाश वाहनों को रुकने का संकेत देता है? इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आप लोग गलती नहीं करेंगे। तो पहले का है बी, लाल प्रकाश दोस्तों रुकने का संकेत देता है, और हरा प्रकाश क्या है? वाहनों को जाने का संकेत देता है। क्योंकि दोस्तों लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, जिस कारण से लाल प्रकाश को हम काफ़ी दूर से भांप जाते हैं, ठीक है। तो खतरे का संकेत होता है लाल प्रकाश। सेकंड क्वेश्चन है, आराम हराम है, यह प्रसिद्ध कथन किससे संबंधित है? देखिए, पूछा जाता है काफ़ी बार आराम हराम है, तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, आराम हराम है, ठीक है, याद हो गया होगा आपको। महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तीसरा क्वेश्चन है, कानफ्लावर किस देश का राष्ट्रीय फूल है? कभी पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन भी। जैसे उत्तराखंड का राष्ट्रीय फूल क्या है? ब्रह्म कमल है। वैसे कानफ्लावर किस देश का राष्ट्रीय फूल है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, जर्मनी का है। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश है? तो ये है चीन, ठीक है। चीन क्या है? कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश है। और इंद्रचंद दोस्तों जो रेशम के कीड़े लाया था वो चीन से ही लाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों पांचवा जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल आप गलत नहीं करेंगे इसको। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों 15 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, अच्छे से इसको याद करके जाइए एग्जाम से पहले। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। छठवां है, जापान सरकार की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो जापान सरकार की जो सरकारी रिपोर्ट होती है, जैसे इंडिया की दोस्तों वाइट पेपर है, तो वैसे यहाँ की होती है ग्रे बुक, ठीक है। क्या है? ग्रे बुक। ऑप्शन ए सही है इसका। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? जैसे दोस्तों जापान की संसद काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे दोस्तों जापान की संसद को डायट कहा जाता है, वैसे अफगानिस्तान की संसद को, देखिए यहाँ पे डायट सी ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमसे अफगानिस्तान की संसद पूछी जा रही है, तो इसको कहते हैं शोरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। आठवां है दोस्तों, मुखबरात निम्नलिखित में किस देश की एक गुप्तचर संस्था है? तो मुखबरात दोस्तों किस देश की है? तो मिस्र की है। मौ और मौ ऐसे भी याद कर सकते हैं हम, ठीक है। और नील नदी को दोस्तों मिस्र का वरदान कहा जाता है। और यहीं दोस्तों जो एक मम्मी टाइप की होती हैं, तो मिस्र में ही पिरामिड होते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा। तो मुखबरात मिस्र देश की एक गुप्तचर संस्था है। 9वां क्वेश्चन है, अफ्रीका देश घाना का प्राचीनतम नाम क्या है? दोस्तों घाना का प्राचीनतम नाम काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका प्राचीन नाम है गोल्ड कोस्ट। क्या है? गोल्ड कोस्ट दोस्तों इसका प्राचीनतम नाम है, अफ्रीका देश घाना का। 10वां है, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। दोस्तों ये जीके के क्वेश्चन ये हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो हल्के में ना ले, इनको जरूर याद करके जाइए एग्जाम से पहले। तो एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक दोस्तों ये है गुन्नार मिडल। क्या है? गुन्नार मिडल, ठीक है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? दोस्तों एम्पायर सिटी कहा जाता है न्यूयॉर्क को। और आप मुझे बताएंगे ये रोम जो है, रोम कहाँ की राजधानी है, और रोम किस नदी के तट पे है, और न्यूयॉर्क किस नदी के तट पे है? तो एम्पायर सिटी दोस्तों कहा जाता है न्यूयॉर्क को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां है,
निम्नलिखित में किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों जैसे वीडियो के पेपर में आया था 2023 में, जो पेपर हुआ था दिसंबर 2023 में, वहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। दोस्तों एशिया का प्रवेश द्वार आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर है सी, तुर्की। ठीक है। तुर्की क्या दोस्तों एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है, किसको, तुर्की को कहा जाता है एशिया का प्रवेश द्वार। 14वां है, संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। दोस्तों संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, ये कौन सा है, तो ये है दोस्तों डी, मौसिनराम। ठीक है। मौसिनराम दोस्तों मेघालय में है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहते हैं, तो नरेंद्रनगर को कहते हैं। ये भी आप उत्तराखंड जीके में जरूर याद रखिए, पूछा जाता है ये भी। संसार में सबसे अधिक बारिश बता दिया मैंने, मौसिनराम होता है मेघालय में। 15वां क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है। दोस्तों विश्व की सर्वाधिक गहरी झील आप लोग मुझे बताएंगे कौन सी है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील। तो 15वें का सही आंसर है दोस्तों क्या है, सी, बैकाल झील दोस्तों सबसे गहरी झील है। और आप मुझे बताएंगे बैकाल झील कहाँ स्थित है। मृत सागर दोस्तों सबसे लवणीय यहाँ पे ये सागर है। यहाँ पे मृत मतलब यहाँ पे जीवन जीना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और जिस सागर की लवणता दोस्तों सबसे ज़्यादा लवणता दोस्तों है वॉन झील की है। तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील पूछा गया है, तो बैकाल झील है, रूस में स्थित है। आते हैं दोस्तों 16वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए आपको ये याद करना पड़ेगा कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। जैसे दोस्तों वाटर पोलो में कितने होते हैं, पोलो में कितने होते हैं। ठीक है। तो शायद पोलो में 7 होते हैं और वाटर पोलो में दोस्तों 4 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पे बेसबॉल पूछा गया है, तो बेसबॉल में होते हैं दोस्तों प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। और आप मुझे बताएंगे बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17वां है, आइस हॉकी का खेल परिसर कहलाता है। जैसे दोस्तों जहाँ घुड़सवारी होती है उस खेल परिसर को क्या कहा जाता है, जहाँ तीरंदाजी होती है उस खेल परिसर को क्या कहा जाता है। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छे से आप लोग इनको याद करके जाएंगे। तो आइस हॉकी का जो खेल परिसर है दोस्तों उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिंक। क्या, रिंक। ठीक है। ये है ऑप्शन बी, आइस हॉकी का खेल परिसर रिंक कहलाता है। ठीक है। 18वां है, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। और आप ये बताएंगे ऑस्कर अवार्ड कौन सा देश देता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रिकेट का ऑस्कर कौन सा पुरस्कार है दोस्तों, ये है दोस्तों AICC पुरस्कार को क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है, बिल्कुल याद कर लेंगे। 19वां क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है। तो इसका सही आंसर है बी, नरगिस दत्त को पहली बार भारत में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ये अभिनेत्री थी फिल्म की। ठीक है। 20वां है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है। दोस्तों जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है, तो वो है आपका दोस्तों कहाँ पे, ट्राम्बे में। ठीक है। ट्राम्बे में है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में है दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है काफ़ी बार। 21वां है, सर्वप्रथम गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था। तो ये गोलियों का आविष्कार किया है दोस्तों पिकनस ने। किसने, पिकनस ने। ठीक है, पिकनस ने। 22वां है, ब्रूस ली की लड़ने की कला को क्या कहा जाता है, तो क्या नाम है। तो 22वें का है दोस्तों क्या है, बी, कुंफू। कुंफू जैसे आपने देखा हो जापान में होता है कुंफू। 23वां है, पॉब्ली पिकासो की कला शैली का नाम क्या है। पिकासो आप काफ़ी फेमस हैं पिकासो। 23वें का सही आंसर है क्या हो जाएगा, बी, क्यूबिज्म। क्यूबिज्म। ठीक है। इनकी जो कला शैली है इसका नाम है दोस्तों क्यूबिज्म। 24वां है, हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है। तो हैरी पॉटर आपने बहुत पहले फिल्म देखी होगी, तो श्रृंखला लिखी थी, किसने लिखी थी वो, तो इसका सही आंसर है JK रोलिंग, बी क्या है, JK रोलिंग ने लिखी थी। 25वां है, कोरोना किस देश की करेंसी है। करेंसी से दोस्तों सवाल बन जाते हैं, याद करते हुए चलेंगे। तो 25वें का सही आंसर दोस्तों क्या है, बी, स्वीडन की करेंसी है दोस्तों कोरोना। ठीक है। जैसे डॉलर का है, डॉलर अमेरिका की है, इंग्लैंड की है। 26वां है, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। दोस्तों वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में देते हैं, तो ये नौका दौड़ में दी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते हुए चलेंगे। 26वें का सी, वेलिंगटन ट्रॉफी दी जाती है नौका दौड़ में। 27वां है, अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है।
तो अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में है दोस्तों। बी इंडिया गेट, ठीक है, क्या है, इंडिया गेट। 28वां है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है दोस्तों, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पूछा जाएगा तो आप सीधे जाएंगे किसकी तरफ जाएंगे दोस्तों, ए पेरम्बूर में है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेरम्बूर में। 29वां है चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कॉर्बुजियर किस देश का नागरिक था। 29वें का सही आंसर दोस्तों डी, फ्रांस का ये नागरिक था। 30वां है दोस्तों कुरूना किस देश की समाचार एजेंसी है दोस्तों, कुरूना जो है ये कुवैत की समाचार एजेंसी है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, इसमें हमारे 30 क्वेश्चन से दोस्तों जो आने वाली भर्तियां हैं उसके लिए एक सीरीज रामबाण सिद्ध होंगी, आप देख लेना। जब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो आप वहाँ पे बेहोश ना हो जाना, तो अच्छे से पढ़ के जाइए सीरीज को। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे नए लड़कों की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी जो अभी अभी तैयारी करने बैठे हैं। इसलिए दोस्तों मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो को विराम देता हूँ मैं, धन्यवाद।